नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको अपने इस दूसरे भाग में बताएंगे कि किस प्रकार श्री रामचंद्र जी जब धनुष को ताक रहे होते हैं तो लक्ष्मण जी उनके लिए ब्रह्मांड से क्या कहते हैं और सीता जी को देख के उनके मन में क्या विचार उत्पन्न होता है, किस तेजी से वो धनुष को तोड़ देते हैं और माता सीता प्रभु श्री राम जी को वरमाला पहनाती हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। लखन देखियो रघुवंश मणि ताक्यो हर को दंडु पुलक गात बोले बचन चरण चापे ब्रह्मंडु। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दिसी कुंज रहु कमठ अहि कोला धरौ धरनी धरि धीर न डोला रामु चहे शंकर धनु तोड़ा खोज जग मुसुनि आयुष मोरा। हे दिग्गजो, हे कश्यप, हे शेष, हे वर्हा, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो जिसमें यह हिलने ना पावे। श्री रामचंद्र जी के शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप रामु जब आए नर नारिन सुकृति मनाए सब कर संसो अरो अज्ञानु मंद मही पर कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया, सबका संदेह और अज्ञान नीच देव राजाओं का अभिमान। भृंगुपति केरी गर्भ गरुआई सुर मुनि बरन करी कदराई सिय कर सोचु जनक पछतावा रानी कर दारुण दुख दावा। परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कायरता, सीता जी का सोच, जनक का प्रस्ताव और रानियों के दारुण दुख का दावा नल। शंभु चाप बरस बहु तो पाई चढ़े जाई सब संगु बनाई राम बाहु बल सिंधु अपारु चहते पारु नहीं को करहारू। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पार कर संपाकर समाज बनकर उस पर चढ़े। ये श्री राम जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं परंतु कोई केवट नहीं है। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से ले देखी चितई सी कृपाए तन जाने विकल विशेषी। श्री रामचंद्र जी ने जब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखी विपुल विकल बैदेही निमिष बिहात कलप समतेही त्रिषित बार बिनु जो तनु त्यागा मोहे कराई का सुदी तरागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विफल देखा, उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उस पर मर जाने का पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का बरसा सब कृषि सुखाने समय चूके पुनि का पछताने अस सिजे जानी जान की देखी प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जिमे के ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लग कर वे पुलकित हो गए। गुरहे प्रणाम मन है मन कीना अति लाघव उठाए धनु लीन्हा दम के उदामिनी जिमी जब लायो पुनि नभ धनु मंडल संभायो। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी स्फूर्ति से धनुष को उठा लिया। जब उन्होंने हाथों में धनुष को उठाया तो धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा हो गया। लेत चढ़ावत खैचत गाड़े काहू न लखा देख सब उठारे तही छन राम वृद्ध धनु तोड़ा भरे भुवन धुनि घोड़े अटकठोड़ा।
लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और अब कब खींचा, किसी को पता ही नहीं लगा। सबने श्री राम जी को खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गया। भरे भुवन घोरे कठोर रब रवि बाजित जी मारगु चले चक्करहि दिग्गज डोल मही अहि कोल कुमुरुम कलमले सुर असुर मुनि कर कान दीन सकल बिकल विचार हे कोदंड खड़े राम तुलसी जयति वचन उचारे है। घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिंघाड़ने लगे। धरती डोलने लगी। शेष बहरा और कश्यप कलमला उठे। देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री राम जी की जय बोलने लगे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। जय जय सीताराम। और सीता माता ने राम जी को वरण कर लिया, वरमाला पहना दी। तो ये था बहुत ही सुंदर प्रस्तुति श्री राम जी के धनुष तोड़ने की, माता सीता की व्याकुलता की और उनकी मनोस्थिति को मनी मन राम जी की समझने की। तो ये था बहुत ही प्यारा सुंदर चित्रण। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।